ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आइए आज फिर से सत्पुरुषों की गाथाओं का विचार करें, उनके जीवन को देखें। ऐसा कौन सा मार्ग, वो कौन सा मार्ग जो सत्पुरुषों ने दर्शाया, जिस पर वो चलकर खुद सत्पुरुष बने और संसार को भी उस मार्ग का उन्होंने पाठ सिखाया। ये जितने भी ग्रंथ हैं, श्रुतियाँ हैं, वेद शास्त्र हैं, सब में उन्होंने ऐसे तरीके समझाए जिनमें से सही तरीके को धारण करके हम अपने जीवन की रूपरेखा को बदल सकते हैं। गतिमान तो हम हैं ही, अपने अपने हिसाब से हम सब चल तो रहे ही हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चाल है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन को सुख रूप बना सकते हैं। तो आइए, महापुरुषों का एक वचन है, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से इन बातों को हमने श्रवण और मनन करना है। सुनना भी है और मानना भी है, क्योंकि जब तक सही बात को हम सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, उस पर चल कभी नहीं पाएंगे। सतपुरुष कहते हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे ते ना छड़ गया, ना सुख विच गृहस्थ दे ते ना छड़ गया, सुख है विच विचार दे ते संतां शरण पिया। तो संत शरण पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि महापुरुषों की आरतियाँ उतारना, उनके पांव दबाना, उनकी खुशामद करना किसी भी तरीके से। तो सच्ची शरणागति तो वो होती है कि जिस गुरु पीर अवतार को हम मानते हैं, जिस भी हस्ती को हम मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उसकी शिक्षा को मानना ही असल में उसको मानना होता है। अगर हम उसकी शिक्षा को नहीं मानते तो फिर ये मानना कोई, ये वो कहते हैं ना कि मानना ईमानदारी का होना चाहिए, तो मेरी उनके प्रति ईमानदारी नहीं है। तो इसमें घाटा किसको है? अगर मैं प्रभु के भक्तों की बात को ना मानूं तो इसमें घाटा उन गुरु पीर अवतारों को नहीं है जिनकी हस्ती को मैं पूजता हूं, उसमें घाटा मेरा ही है, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके ये मानुष तन मुझे बख्शा है। इसमें ही मैं ये बात समझ सकता हूँ, इसमें ही मैं प्रभु के ज्ञान का विचार कर सकता हूँ, इसमें ही मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ, और किसी में नहीं कर सकता। अगर इसमें भी आकर मैंने बाकी जोनियों जैसे ही काम करे, जैसा कि बाकी जोनियाँ कर रही हैं, 83,99,999 जोनियाँ, वो सारा कुछ काम कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, सो रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, अपना घर बार बना रही हैं। प्रभु ने उनको बुद्धि दे रखी है, सीमित बुद्धि दे रखी है, लेकिन ये जो बुद्धि है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वो 83,99,999 योनियों में अगर एक योनि जमा कर दें, जिसको ईश्वर की, जिसको मनुष्य की योनि कहते हैं, तो वो 84 लाख पूरा हो जाता है। तो ये बेशकीमती चोला प्राप्त करके, शरीर प्राप्त करके, अगर हमने उन जैसी जोनियों के जैसे ही हम विचरे संसार में, खाए पिए, काम किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन ईश्वर ज्ञान का विचार ना किया, तो महाराज जी की वाणी, महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, महात्मा मंगत राम जी, मानुष की तो देह ही दारी, करनी पशु समान विचारी। तो हम दिखने में तो इंसान दिखते हैं, लेकिन करनी हमारी पशु जैसी है। तो हम मनुष्य की शक्ल में दिखने वाले पशु ही हैं, ये अपने मन में विचार कर लें। लेकिन हमें जीवन केवल और केवल इन कर्मों को करने के लिए नहीं मिला, हमें जीवन किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए मिला है, और वो खास मकसद है प्रभु की प्राप्ति। और किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो सत्पुरुषों ने बताए होते हैं। उनको धारण किए बिना हम कभी भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी ने 5 नियम दिए ईश्वर प्राप्ति की मार्ग में। ये 5 नियम बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो पहला नियम सादगी है, और सादगी के विषय में महाराज जी ने कई वचन लिखे ग्रंथ श्री समता विलास में। उनको पढ़कर समझकर हम अपने जीवन की सदगति कर सकते हैं। और उसमें महाराज जी की वाणी में विचार आता है, सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगत साधन जो करे पावे अमोलक धन। ऐसे ही महाराज जी ने वाणी में और वचनों में बहुत सरल भाषा में समझाया है कि जिसका जीवन सादा है उसको अमोलक धन की प्राप्ति होगी। अमोलक धन क्या है? इस संसार में अमोलक धन है वो परमात्मा, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। संसार की हर चीज़ की तुलना की जा सकती, लेकिन परमात्मा जैसा कोई नहीं है।
वो अद्वैत अवस्था है। इसलिए महाराज जी कहते हैं सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है जिसके जीवन में सादगी होगी। तो सादगी देवताओं की धारणा है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। अगला जो नियम है सत्य, तो उसके विषय में महाराज जी की वाणी है, कहते सत ही सार जगत में जानो, परम आनंद सुख राशि, मंगत सत कमावे गुरुमुख, कटे कर्म की फांसी। तो क्या जबरदस्त महाराज जी की वाणी है, क्या इतने अच्छे विचार हमें इस जन्म में सुनने को मिल जाएं तो समझ लो कि हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। तो इससे आगे की बात जो महाराज जी कहते हैं उसको समझना है कि ये करनी का मार्ग है। तो महाराज जी की बात पे आते हैं, कहते सत ही सार जगत में जानो, परमानंद सुख राशि। अगर हम परम आनंद चाहते हैं, वो हमेशा रहने वाली शांति चाहते हैं, तो सार वस्तु की तलाश करें। और इस संसार में सार वस्तु क्या है? सत्य। और सत्य किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी तब्दीली नहीं होती, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो पहले भी था, जो आज भी है, जो हमेशा रहेगा, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में फरमाया है कि उस सत्य तत्व को पानी गीला नहीं कर सकता, उसको वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। वो अद्वैत अवस्था है, वो विकार रहित है, वो अव्यक्त है। उसके बारे में महाराज जी ने उस वस्तु को सत्य तत्व कहते हैं। वाणी में उसको सत्य कहा गया है। तमाम सत्पुरुष जितने भी संसार में आए, सब ने सत्य की महिमा अलग अलग तरीके से गायन की है। तो उसकी प्राप्ति से वो अवस्था प्राप्त होगी। परम आनंद सुख राशि, मंगत सत्य कमावे गुरुमुख, कटे कर्म की फांसी। इस जीव का आवागमन तभी खत्म होगा जब ये सत्य की कमाई करेगा, उसके साथ जुड़ेगा। आगे सेवा, सेवा से इसका जो आपा आप है ना वो गलत जाता है। इसके जो कहते हैं ना कि इसका आपा आप मारना, वो सेवा से ही मरेगा। सेवा ऐसा शस्त्र है जो इसे स्वार्थ के अंधकार से निकालकर परमार्थ की ओर ले जाता है। ऐसा दीपक है, ऐसा ज्ञान है सेवा। तो महाराज जी कहते हैं सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, मंगत सेवा धर्म से हरे भरम विख खान। तन मन धन अर्पण करे, पर के हेत जो मीत, मंगत मार्ग धर्म में पावे दृढ़ प्रतीत। इतनी महाराज जी की वाणी इतनी मीठी है कि ज्यों ज्यों मन इसमें डूबता है त्यों त्यों शांति को पाता है। ये सत का मार्ग है ही ऐसा, ज्यों ज्यों ईश्वर के साथ जुड़ोगे, उसके भक्तों के साथ, उनकी वाणी के साथ, उनके वचनों के साथ जुड़ोगे, ये मन शांति को पाएगा। सेवा तुल नहीं धर्म है। हम धर्म किसको मान बैठे? सेवा धर्म है, निष्काम सेवा, तन मन धन से गरीब यतीम की सेवा करना, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, ये सत्पुरुषों के वचन हैं। अगर हम इन भावों से भीगे हुए हैं तो ही हम धार्मिक हैं। लेकिन अगर हमने लेबल ही लगा लिया ना कि मैं तो फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, तो वो धर्म की सही परिभाषा नहीं है, वो तो मजहब है। मजहबी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म और मजहब में बहुत अंतर है। और अगली बात जो कहते हैं वो सत्संग है। ये 5 नियम महाराज जी ने बताए इस जीव को इस संसार रूपी जंजाल से निकलने के लिए। और सत्संग के विषय में महाराज जी की वाणी है, कहते हैं भरम रूप संसार में सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। तो निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? सत्संग में। और निर्मल ज्ञान ही हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लेके जा सकता है। निर्मल कौन है? निर्मल परमात्मा है। और उसकी प्राप्ति का ज्ञान जो है वो हमें सत्संग में जाकर मिलता है। ज्यों ज्यों मन सत्संग में प्रेम इसका बढ़ना शुरू हो जाता है, सत्संग में मन भीगना शुरू हो जाता है, इसकी मन की मैल उतरनी शुरू हो जाती है। और निर्मल से जुड़कर यानी परमात्मा के साथ जुड़कर इसमें निर्मलता आनी शुरू हो जाती है, इसमें निश्चलता आनी शुरू हो जाती है, इसका चंचलापन खत्म होना शुरू हो जाता है। और मन का चंचल होना ही दुख रूप है। और जैसे जैसे मन स्थिर होता जाएगा इसको शांति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और अगला जो महाराज जी का अंतिम नियम है वो है सत्य सिमरन, सिमरन। तो महाराज जी उसके विषय में कहते हैं सिमरन पूर्ण ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत एह विधि सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं एक। तो महाराज जी ने कहा कि सिमरन से ऊपर कोई ज्ञान नहीं। सिमरन से इसको वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसको ईश्वर कहते हैं। तो हमने क्या करना है? अपनी सिमरनी का नाका फेरना है। और सिमरनी का नाका यानी मन जो सिमरन करता संसार का कर रहा है उसको इधर से
नाका इसका फेर कर इधर से हटाकर हमने इसको करतार की तरफ लगाना है। और इसके लिए पहले 4 नियम बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे जैसे पहले 4 नियमों में दृढ़ता आएगी, वैसे वैसे ये मन संसार के सिमरन खुद ब खुद करना बंद कर देगा और खोजेगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने इस पूरे संसार की रचना की, जिसने सूर्य बनाया, जिसने धरती बनाई, ऐसी महान शक्ति की जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, 84 लाख जिया जंत बनाए। तो ऐसी महान शक्ति की खोज, उसकी तड़प जब मन में उठनी शुरू हो जाए तो उस तड़प को सत्पुरुष विरह का नाम देते हैं। और वो तभी आएगी जब पहले 4 नियमों पर चलकर विराग को प्राप्त होगा। जब तक विराग नहीं होता इस संसार से, तब तक विरह प्राप्त नहीं होती। और विरह के बाद इसके मन में तड़प होती है कि ये नहीं तो क्या खोजूं, अगर संसार में वो शांति नहीं है तो वो है कहाँ। तो आइए प्रभु प्रेमियों, इन वचनों का हम विचार करते रहें ताकि हमारा जीवन जो है, हमारी देह जो है, इस देह को प्राप्त करके हम अपने मिशन में सदगति प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।